अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, इन दिनों समाज में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, खून खराबा और महिलाएं अपने पतियों का कत्ल कर रही हैं, पति अपने पत्नियों का कत्ल कर रहे हैं, और वो भी बड़े ड्रामेटिक और ख़तरनाक तरीके से। समाज में चल क्या रहा है, आज चर्चा हम इस विषय की करने वाले हैं। बहन भाइयों, इन दिनों कुछ सनसनीखेज घटनाएं आप सबने टेलीविज़न, अखबार और सोशल मीडिया में देखी होंगी, जो इस तरह की खबरों से अटी पड़ी हुई हैं, जहां पर बहुत साजिशाना तरीके से महिलाएं अपने पतियों का कत्ल कर रही हैं। मुस्कान रस्तोगी, मेरठ की महिला ने जिस निर्ममता के साथ अपने पति का कत्ल किया और उसको सीमेंटेड दफना दिया, उस घटना ने समाज में एक खौफ का माहौल पैदा किया, एक अविश्वास का रिश्तों में माहौल को उत्पन्न किया। उसके पश्चात आप देखें तो फिर एक घटना हुई जहां गला घोंटकर एक महिला ने अपने पति की हत्या करवाई और उसके बाद सांप से 10 बार डसवा दिया। मुजफ्फरनगर की घटना जहां पति को कॉफी में जहर दिया गया। और आज बरेली की एक घटना आई जिसमें एक महिला और उसके प्रेमी ने मिलकर कत्ल किया पति का, और उसके बाद उसको जहर देकर भी मारा गया। आत्महत्या को दिखाने की कोशिश हुई। दोनों तीनों मामलों में सिमिलैरिटी है कि एक तो नेचुरल डेथ दिखाने की कोशिश हुई, सुसाइड की दिखाने की कोशिश हुई, पर एक्चुअली वो बहुत ही साजिश करके कत्ल करने का माहौल दिखाया गया। और अलीगढ़ की घटना का तो पूछिए ही मत, वो तो पूरी दुनिया भर में वायरल है। एक सास ने दामाद को ही अपना पति बना लिया। ये समाज में ये जो 6-7 घटनाएं इन दिनों हुई, और मैं प्रतिदिन देख रहा हूं कि कोई ना कोई इस तरह की मिलती जुलती घटनाएं सामने आ रही हैं, और ये अचानक से बढ़ी हैं, सडन। मतलब इसका कोई आपको पीछे की हिस्ट्री कम मिलेगी। और ऐसा पैटर्न है उत्तर प्रदेश का कि एक तरह की घटना होती है तो सिमिलर वारदातें भी होती रहती हैं। लेकिन हमें इसे समग्रता के साथ देखने की आवश्यकता है कि एक्चुअली विद इन सोसाइटी चल क्या रहा है, थॉट प्रोसेस क्या है, दिमाग में क्या चल रहा है, और इतने खतरनाक तरीके क्यों उठाए जा रहे हैं। मौत की ऐसी साजिशें कहां से रची जा रही हैं, ऐसी साजिशें रचने के लिए प्रेरित कौन कर रहा है, और ऐसे आइडियाज खतरनाक कत्ल के सामने कैसे आते हैं। बहन भाइयों, इंटरनेट के विस्तार ने दुनिया में हर व्यक्ति को एक दूसरे से जोड़ दिया है। दुनिया भर में जो कुछ भी चल रहा है, कत्ल के जितने तरीके, सेफ मर्डर के जितने तरीके, चाहे आप OTT पे देख रहे हो, फिल्मों में देख रहे हो, वेब सीरीज में देख रहे हो, या फिर दुनिया भर में इस तरह के कत्ल के पैटर्न, ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में उसकी प्रयोगशाला बन गई है। उत्तर प्रदेश ऐसे खतरनाक मर्डर की लेबोरेटरी बन गई है, जहां महिलाएं बड़ी निर्ममता के साथ अपने पतियों का कत्ल कर रही हैं। इन सबको देखकर जो विचार सामने आता है कि ये समस्या क्या है। जब साथ नहीं रह सकते, अलग भी हो सकते हैं, लेकिन वो न करने के बजाय कत्ल का रास्ता चुनना और इतना कोल्ड ब्लडेड मर्डर प्लान करना, ये सामान्य दिमाग की बात हो ही नहीं सकती। ये खतरनाक एक अपराधी दिमाग ही इतनी गहरी साजिश रच सकता है। ये सामाजिक मनोविकृति है, अवसाद है, अपराध के लिए प्रेरित करने वाली वारदातें हैं, या फिर हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो इस बात के लिए तसल्ली देता है कि जल्दी कुछ नहीं होगा, सजा भी होगी तो वक्त लगेगा, छूट जाएंगे। ये प्रेरणा कहां से मिल रही है। और इन दिनों इस तरह की वारदातें समाज में एक अविश्वास का वातावरण उत्पन्न कर रही हैं। मैं पिछले काफ़ी दिनों से देख रहा हूं कि जहां देखिए वहां मेरठ की मुस्कान रस्तोगी, रविता और बरेली, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़ की घटनाएं चर्चा में हैं। लोग संवाद कर रहे हैं, इंटरनेट पर बातें कर रहे हैं, हर जगह वायरल है ये, लोग खबरें देख रहे हैं। और इस खबरों को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। हमें सब विषयों पर बात करनी चाहिए, खुली चर्चा होनी चाहिए दोनों पक्षों की, कि ये प्रॉब्लम क्या है, ऐसा कर क्यों रहे हैं, उन्हें प्रेरणा कहां से मिल रही है, साजिश अंजाम कहां से दी जा रही है, और वो कौन सा माइंडसेट है जो इस तरह के अपराध करने के लिए प्रेरित करता है और साथ में अश्योर करता है कि आप बच भी जाएंगे। बहनों भाइयों, जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, इस पर भी बात होनी चाहिए। समाज में ये जो घटित हो रहा है, ये बड़ा हैरान करने वाला है। हम कोई बहुत मॉडर्न सोसाइटी नहीं है, ना हम कोई दकियानूसी समाज है। भारत में उत्तर प्रदेश का जो सोसाइटी है, ये निम्न मध्यम वर्ग या मध्यम वर्ग की सोसाइटी है।
वहाँ इस तरह की चीज़ों की परिकल्पना या कल्पना करना ये सामान्य समझ से परे का विषय है। और मैं चाहता हूं कि इस पर ओपन डिबेट होनी चाहिए। अगर इस तरह की कड़वाहट रिश्तों में है जहां बात हत्या और कत्ल तक, खून खराबे तक पहुंच गई है, तो इस पर एक ओपन डिबेट होनी चाहिए, सभी विषयों पे होनी चाहिए। उनका भी पक्ष है, इनका भी पक्ष है, ताकि हम आगे जा रही जानों को बचा सकें, समाज में आई इस विकृति पर चर्चा कर सकें और उसका कोई सोल्यूशन ढूंढ सकें। आज डिबेट मैंने इसीलिए आयोजित की है। मैं चाहता हूं कि आप उस तरह के कुछ स्टेटमेंट सुन लें, फिर आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। शादी थी आपकी बेटी की, तो आज चलो कोई बात नहीं है, चले गए तो चले गए, कोई बात नहीं है, चले गए तो चले गए। तो पति के साथ रहेंगे या इनके साथ रहेंगे? जिनके साथ रहूंगी, जिनके साथ रहेंगी, जिनके साथ रहेंगे। जिनके साथ रहूंगी, जिनके साथ रहेंगी, जिनके साथ। जी बस ऐसी लड़ाई कर रहे थे मेरे साथ में, रोज मारपीट कर रहे थे, बोल गंदे गंदे काम कर रहे थे, बोलते थे तेरे तुझे बनाऊंगा, धंधा करवाऊंगा तेरे से, जैसे भी मुँह हमें क्या देते ऐसे ही हमले मार देंगे, जैसे भी मुँह हमें क्या देते ऐसे ही हमले मार देंगे। गलत उसने दबाया, मैंने हाथ पकड़े, मुंह पकड़ा। मेरा सिर्फ न मकसद है, मैं तो सुसाइड करूंगा, मगर मेरे को सिर्फ जो मैं जीते जी नहीं कर सकता, मैं बस वो मरने के बाद में कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी वाइफ मेरे साथ नहीं है। जो मेरे बीच आ रहा है, जो मेरा मौत का कारण है, जो मेरे को सुसाइड करने पे मजबूर कर रहा है, जो मेरी बीवी कासिम और दूसरा एक फैजान करके है, फैजान मलिक। हमको दोनों बेटा और हमारी औरत दोनों हमको डंडों से मारते पीटते हैं और घर में रहने नहीं देते और कहते जान से मार देंगे। जैसे मेरठ वाले हादसा हुआ उसी तरह तुमको यहाँ मार के गाड़ देंगे, आंगन में ज़मीन में मार डालेंगे जान से, और नहीं तो तुम अपने जो तुम्हारे नाम पैसा हो और जो कुछ हो हमको दे दो।